प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सुनिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। सुनिए, पढ़ाए प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाए? परावर्तन। परावर्तन में क्या था? किसी भी चिकना सतह पर, परावर्तन सतह पर लाइट टकराता था, पुनः वापस लौट जाता था। सुनिए ना, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। जैसे प्रकाश का वर्तन में आएंगे, जैसे प्रकाश के वर्तन में आएंगे तो दो मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनिए ना, तो जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। ध्यान से, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्लियर है ना? तो मतलब प्रकाश की किरण को विचलित करना ही क्या घटना कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा, है ना, अपने पथ से क्या होगा? विचलित हो जाएगा। अपने पथ से विचलित होना। क्या होना? विचलित होना। क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो दिक्कत नोट्स सब दे देंगे, उसमें आपका पूरा क्लियर रहेगा, लेकिन चीज आप सीखते चलिए। तो दिक्कत आपको कोई पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या बताओगे? जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब मीडियम कैसा होगा? सुनिए ना, जब माध्यम की बात आए तो क्या होता है? तो इसमें दो टाइप का माध्यम होता है ना, इसको बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। एक माध्यम होता है सघन माध्यम। क्या होता है? दूसरा होता है विरल। डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। रेयर क्या था? रेयर मीडियम। डेंसर और रेयर। सुना, देखिएगा वर्ड से पता चलता है। क्या लिखे है? सघन। क्या लिखे है? सघन। मतलब लगता है साफ में घना हो। क्या हो? घना, जिसमें प्रकाश से घनत्व ज्यादा हो। प्रकाश से घनत्व ज्यादा हो उसे कहेंगे सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश से घनत्व कम हो उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश से घनत्व ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश से घनत्व कम हो उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। अब तुम सोचो जरा, सुनो, हवा में कम है कि पानी में कम है प्रकाश से घनत्व? हवा में। इसमें कम है? हवा में। तो स्वाभाविक है जिसमें प्रकाश से घनत्व कम होगा, प्रकाश का चाल अधिक होगा कि कम होगा? प्रकाश से घनत्व कम, मतलब मान के सोचिए आपको डायरेक्ट खाली क्षेत्र में दोहराया जा रहा है, समझे ना, एक घना जंगल में दोहराया जा रहा है, किसमें आपका स्पीड ज्यादा है? खाली क्षेत्र में। स्वाभाविक है जहाँ आपका मीडियम विरल होगा, हल्का होगा, क्या होगा? वहाँ आपका चाल क्या होगा? स्पीड होगा, ज्यादा होगा। और जहाँ घना होगा वहाँ पर चाल आपका क्या होगा? कम होगा। तो सघन में प्रकाश की चाल कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। सघन में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें चाल क्या हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा। चाल क्या जाएगा? ज्यादा। इसमें प्रकाश से घनत्व, प्रकाश या घनत्व, प्रकाश से घनत्व इसमें क्या होगा? अधिक होगा। इसमें प्रकाश से घनत्व क्या होगा? कम होगा। प्रकाश से घनत्व कम होगा। कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं से प्रकाश से घनत्व अधिक तो चाल कम, प्रकाश से घनत्व अधिक तो चाल कम, प्रकाश से घनत्व कम तो चाल अधिक, चाल अधिक। आपसे पूछा जाएगा कौन सा माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है? सघन या विरल? सघन में, है ना। अधिक प्रकाश से घनत्व बढ़ा दिया जाए, प्रकाश से घनत्व तो प्रकाश का चाल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्लियर हो रहा है ना? यदि प्रकाश से घनत्व घटा दिया जाए, प्रकाश से घनत्व तो प्रकाश का चाल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए सघन कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए, चलो आदि हम इसमें से इसमें घुसेंगे, समझे ना, सपोज दैट पानी से बाहर निकलेंगे, पानी से फ्री हो जाएंगे, एकदम तेज चलना शुरू कर देंगे ना, है ना। जैसे बाहर से पानी में घुसेंगे तो मेरा स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही कहानी यहाँ पर
सघन से प्रकाश की किरण विरल में घुसेगा, पास भागेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ प्रकाश की चाल कम है। जैसे विरल में घुस गया, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ से अधिक विरल से सघन में घुस रहे हैं, विरल से तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक दिमाग में घुस रहा है ना, उस पानी और हवा और बात नहीं। जैसे बाहर में फास्ट रहेंगे, पानी में घुसेंगे तो कम हो जाएगा। जैसे पानी से निकलेंगे धीरे धीरे निकलेंगे, और जैसे बाहर आए फास्ट हो जाएगा। समझ, वही कहानी यहाँ पर। जैसे सघन से विरल में लाइट जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा चाल, चाल ज्यादा हो जाएगा। सघन से विरल में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। विरल से सघन में आएंगे तो चाल कम हो जाएगा। जैसे हम लोग मीडियम बना रहे, देखिएगा ध्यान से। ऊपर भी पानी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पानी। आने वाले किरण को कौन सा किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को वहाँ परावर्तित हो रहा था, यहाँ पर अपवर्तित होगा। क्या होगा, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर परावर्तन कौन होता था, यहाँ पर कौन सा कौन होगा, ये पानी है। ये सब क्या है, तो पानी है तो स्वाभाविक है कि घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व क्या होगा, तो कौन सा मीडियम कहेंगे, ये हवा है, क्या है, ये पानी है, ये क्या है, हवा। तो स्वाभाविक है क्या होगा, विरल माध्यम, क्या हो जाएगा, विरल। एक अभिलंब ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अभिलंब। अभिलंब समझते हो ना, आने वाले किरण जहाँ टकराता, मान सूर्य, क्या सूर्य, यहाँ से कोई रोशनी आया है ना, तो आपतित किरण जिस बिंदु तक आपतन बिंदु, उसी पर डाला गया लंब को क्या करते हैं, अभिलंब। उसी पर डाला गया लंब को अभिलंब। आप सोचिए, ये सीधा सीधा जाना चाहिए ना, सीधा सीधा आपके अनुसार, है ना। अच्छा, ये सघन से विरल में पहुंच रहा, पानी से किस बार ये अभिलंब से दूर भागेगा, क्या अभिलंब की ओर चिपकेगा, दूर भागेगा। स्वाभाविक ये हल्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्का। हवा उड़िया ले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐसे भागेगा ना, है ना। अब यहाँ से फिर जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है, अभिलंब की ओर झुकता है कि दूर भागता है, दूर भागता है। क्लियर है ना। जब प्रकाश के सघन से विरल में प्रवेश करता है, तब अभिलंब की ओर क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। यहीं पर दूसरा फिगर देखना, यदि ऊपर में हवा ले ली, ऊपर में क्या ले लिए, हवा, और नीचे हम पानी ले रहे हैं, ठीक। अभिलंब है ये एकदम स्रोत है, प्रकाश स्रोत। ये हवा है, तो ये क्या है अपना, पानी। हवा वाला कौन सा हो जाएगा माध्यम, पानी वाला सघन, विरल और सघन। जैसे किरण आएगा जाना चाहिए सीधा सीधा, क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, सीधा जाएगा। अभिलंब की ओर झुकेगा कि दूर भागेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। इसमें झुक गया ना, तो दिक्कत। आता सवाल, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें माध्यम कितने माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और सघन माध्यम और सघन माध्यम किसे कहेंगे, जिसका प्रकाश की चाल उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम किसे कहेंगे, ये दोनों भी क्लियर हो गए ना। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है, सघन से विरल में प्रवेश करता है, अभिलंब से दूर भागता है कि मुड़ता है, अभिलंब से दूर भागता है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है, विरल से सघन में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर झुकता है कि दूर भागता है, झुकता है। क्लियर हो गया ना। आप फटाफट बोलते जाइएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो वहाँ जो दो माध्यम होता है उस दो माध्यम का अलग अलग नाम दिए, सघन और विरल। सघन और विरल। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक हो, चाल कम, उसे सघन माध्यम। जिसका प्रकाशीय घनत्व कम हो, चाल अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। इसी कंडीशन में जब प्रकाश के सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुकेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा। जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तब विलंब की ओर झुकेगा। ये क्लियर रखना, यहाँ से 1% पूछ लेते हो तो ना। तो पहला यहाँ पर क्या पहले ये लिखोगे, उसका ये लिखोगे, हम लोग सब क्लियर करके क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े? विरल से सघन में, सघन से विरल में प्रवेश करेगा, सघन से अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुकेगा कि दूर भागेगा? अविलंब से दूर हटता है। क्या हटता है? दूर हटता है। दूसरा, विरल से सघन में प्रवेश करे, विरल से सघन में प्रवेश करे, विरल से अविलंब की ओर झुकता है, झुकता या मुड़ता है, झुकता या मुड़ता है। बहुत वर्ड इसमें गायब कर दिए है, ये आपको समझ में आता होगा, आ रहा ना? कोई दिक्कत? ये प्योर शॉर्ट नोट्स है। बहुत चीज को लिखने में तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम जाएगा, हम वो एक्टिविटी नोट्स में दे देंगे। चीजों को समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। आपतित किरण क्या होता है वो पता चल गया, आने वाले किरण को जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसे क्या कहता है? अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? यहाँ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, यहाँ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? कोण। यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ अपवर्तन कोण, क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। तो उसमें क्या था? प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता था ना? उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तब तक यहाँ तक वहाँ पर क्या पढ़ते थे? यहाँ पर वो चीज क्या बन गया? अपवर्तित किरण। वहाँ पर पढ़ते परावर्तन कोण, यहाँ पर क्या बन गया? अपवर्तन कोण। क्या बन गया? अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह वहाँ पर पढ़ते थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ भी प्रकाश के अपवर्तन के क्या होते हैं? नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। पहला नियम क्लियर है, सही ना? पहला क्या था? यही सब था ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों कहाँ मिल रहा है? एक ही तल में, सही ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। सुने ना? पहला नियम क्लियर है ना? क्या पहला नियम? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब, एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक क्लियर? सुना? दूसरा नियम को ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरा नियम को ध्यान से, किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, सुना? आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। यहाँ पर जया मतलब साइन होता है। जया मतलब क्या होता है? साइन। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया एवं, आपतन कोण की जया एवं परावर्तन अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, सुना? का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। का अनुपात, जिसे स्नेल्स का लॉ कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, सही ना? तो किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, सुनिए ना? आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। उसी नियतांक को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। यहाँ जो नियतांक होता है ना, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं?
अपवर्तनांक। एक वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया? अपवर्तनांक। पहले तो दोनों नियम क्लियर कर लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम सेम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं विलंब तीनों एक ही तरंग में होते हैं। दूसरा नियम क्लियर कीजिएगा, सुनिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। अनुपात क्या होता है? जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। उसी नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। उस नियतांक क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक कुछ नहीं, ये बताता है कि किस माध्यम में चाल ज्यादा है कम है, ये गति को बताता है। अपवर्तनांक क्या बताता है? गति को। किस मीडियम में प्रकाश की चाल अधिक है कम है, समझ में आ रहा ना? तो अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतना कम होगा, प्रकाश की चाल उतना कम होगा, समझ में? तो ये क्या बताता है अपवर्तनांक? तो किस मीडियम में प्रकाश की चाल अधिक या कम है। अपवर्तनांक कुछ नहीं होता, इंग्लिश होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? अपवर्तनांक इंग्लिश क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिक्कत नहीं। अपवर्तनांक, आपको पूछेगा अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? तो सीधा अभी 10th क्लास की भाषा बना लो, है ना? हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यहाँ पर परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। आपसे कोई पूछेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या बताओगे? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हवा में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है ना? सुनो, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? और हवा में प्रकाश की चाल आपको मालूम है कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना? इधर किसी का लेके बैठा के तुरंत अपवर्तनांक निकाल दोगे, तुरंत अपवर्तनांक निकाल दोगे। तो अपवर्तनांक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप चाहो तो जितना न्यूमेरिकल बना लो, कभी दे देगा, मान के चलो हम दे दिए यहाँ पर निर्वात का अपवर्तनांक, तो जरूरी हो जाएगा, निर्वात में कोई चाल नहीं रहता। उसके बाद हम दे हवा का अपवर्तनांक निकालिए, तो हवा के अपवर्तन, हवा के चाल से बाहर देंगे तो कट के क्या हो जाएगा? 1। तो हवा का अपवर्तन होती है, हवा में अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1। चलो इसी बात दे देंगे, हम पानी दे देंगे, कांच दे देंगे, हीरा दे देंगे, समझ में ना? सबका अपना अपवर्तनांक निकल जाता है। आप इस पर चाहो तो न्यूमेरिकल बना लो या फिर डायरेक्ट याद कर लो। याद कर लो तो डिटेल में आसान से हो जाएगा। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर पदार्थ दे देगा, क्या दे देगा? पदार्थ। अब क्या देगा यहाँ पर? अपवर्तनांक बताइए, क्या बताइए? अपवर्तनांक। तो पहला, निर्वात में अपवर्तनांक क्या होता है? 0। निर्वात में अपवर्तनांक क्या होता है? 0। हवा में अपवर्तनांक कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। कभी कभी 1.08 भी लिखा रहता है, सही ना? लेकिन आप क्लियर 1 याद रखिए। कितना याद रखिए? 1। हवा अपवर्तनांक कितना होता है? 1। उसके बाद पानी में अपवर्तनांक 4/3 होता है। भाग दोगे तो 1.33 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? सही ना? पानी में अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। पानी में अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। उसके बाद होता है कांच। क्या होता है? कांच में अपवर्तनांक होता है 3/2। काट के कितना होता है? ये 1.5। कांच में अपवर्तनांक कितना होता है? सही है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा में होता है 2.42। हर बार पूछा है, 4 ऑप्शन देता है। सबसे ज्यादा अधिक अपवर्तनांक किसमें होता है? हीरा में। हर बहुत बार पूछा है, जहाँ लेता है जहाँ पूछा जाएगा। सुनिए ना, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का। फटाफट, निर्वात का अपवर्तनांक 0, हवा का अपवर्तनांक बने रखना है, समझ ना? हवा का अपवर्तनांक 1, पानी का अपवर्तनांक 3, का अपवर्तनांक 3, हीरा का अपवर्तनांक 2.4। याद आ जाएगा ना? समझ ना? तो निर्वात का अपवर्तनांक 0, हवा का अपवर्तनांक 1, पानी का अपवर्तनांक 4, का अपवर्तनांक 3, हीरा का अपवर्तनांक 2.4। क्लियर हो गया ना? हाँ, शुरू से। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? कौन कौन?
दूसरा नहीं आओगा जो वहाँ पर लिखा रहता है उसको याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या जाएगा? किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है बोर्ड में जो क्वेश्चन, स्नेल का नियम को लिखा 2 मार्क, वही चीज को लिख देना, यही चीज को लिख देना। ये म्यू क्या है अपना? अपवर्तन। क्या है म्यू? अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी इसका और एक परिभाषा बन जाता है, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तन कहते हैं। सुनिए, कभी कभी बनता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अपन लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए प्रकाश पर चलेंगे। हमारे प्रकाश की चाल में किसी माध्यम में जमना कितना हार्ड है। पहले 8 GB 4 GB देता था ना बच्चा, उसको भी बचा के रखता था। अभी 128 256 वो भी फुल वो भी फुल। लोग को सोच को रहना पड़ता है, मतलब मुँह माया कभी ढकने वाला नहीं है। चलिए देखते क्वेश्चन। कांच का अपवर्तन ज्ञात करें। कांच का अपवर्तन ज्ञात करें। यदि प्रकाश की चाल इतना, सॉरी, यदि प्रकाश की चाल किसमें? कांच में। प्रकाश की चाल कांच में इतना, तो आपको पता है अपवर्तन का सूत्र म्यू। अपवर्तन को क्या सूचित करते हैं? म्यू बराबर सिवाय भी। सही ना? आप यदि बोर्ड में क्वेश्चन यही लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? बोर्ड में। लगाओ प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से। कांच में प्रकाश की चाल कितना दे दिया है? मीटर पर सेकेंड। सही ना? आप जनरली प्रकाश की चाल जानते हैं। हमारा प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? म्यू बराबर C/V। तो देखे अभी C/V। C कितना है? 3 × 10⁸ यहाँ पर 2 × 10⁸ ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, 3/2। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। पहली चीज को समझिएगा क्या होता है, दोनों चीज समझिएगा, समझे ना? इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी खत्म कर देंगे, क्रांतिक कोण भी खत्म कर देंगे। तो दोनों के साथ लिख लेते हैं। है ना? बता क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण इसी में तो बता पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट, इसका होगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपवर्तन जब भी होता है, अपवर्तन जब भी होता है 2 माध्यम होता है। कितना माध्यम? 2 माध्यम। क्या होता है? सघन दूसरा क्या होता है? अपवर्तन जब भी होता है 2 माध्यम, एक सघन होता है, दूसरा विरल। इसी चीज को पूरा समझना है। ठीक, देखिएगा ऊपर विरल दे देते, ऊपर क्या दे देते हैं? नीचे क्या दे देते हैं? सघन। सघन देंगे तो जल भागना पड़ेगा ना, सही ना? सपोज ये जल है, क्या है? जल है। क्या ये? जल। एहसास हो रहा है ना? फीलिंग आनी चाहिए। हम मान के चलो हम किरण को कल ऊपर से भेजे था, नीचे से भेजते हैं। किधर भेजते हैं? नीचे से। कोई दिक्कत? एक से दूसरे में जाना है। आदि हम किरण यहाँ से यहाँ भेजे, यहाँ से यहाँ। सोचो और बताते जाओ। आदि किरण हम यहाँ से अभिनव से दूर भागेगा, ये जाना चाहिए इसी सीधा सीधा जाना चाहिए ना। किधर भागेगा ये? इधर। तो समझ में आ रहा ना? ऐसा क्यों हो रहा? समझ में आ रहा ना? क्योंकि सघन से विरल में जाता है, अभिनव से क्या होता है? दूर भागता है। यही चीज को और उठाओ, है ना? अभी मान के चलो यहाँ पर कुछ और अल्फा कौन था? क्या था? अल्फा कौन। इसको और बढ़ाओ। यदि हम किरण को यहाँ से भेजें, किरण को यहाँ से भेजें, यहाँ झुकेगा,
रुकेगा ना? सुनो, एक समय ऐसा भी आएगा किरण को हम यहाँ भेजेंगे, इससे को गुजर जाएगा, कुछ एहसास करते हो ना? सुनो, ऐसा अपवर्तन कोण, ऐसा आपतित किरण, ऐसा आपतित किरण है ना? ऐसा आपतित किरण जिस पर अपवर्तन कोण, जिस पर कितना डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ऐसा आपतन कोण, ऐसा आपतन कोण, ये कौन बनेगा? यहाँ से सुना, ये कौन बनेगा? ये पूरा कौन का नाम लगता है? बीटा। क्या लगता है? बीटा। ऐसा आपतन कोण, आपतित किरण जा रहा, ऐसा आपतन कोण, ऐसा जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं? दिमाग में घुस का परिभाषा ना। ऐसा आपतन कोण, ऐसा जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्लियर हो गया ना? हाँ, इस फिगर को आप सेपरेट बना लेंगे, सीख गया ना? तो फिगर को सेपरेट बना लेंगे। ये जाना चाहिए सीधा सीधा किरण, ये सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन किससे होकर भागेगा ये? हाँ, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। यही जो कोण बना यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्या हो जाएगा परिभाषा? ऐसा आपतन कोण, ऐसा आपतन कोण, ऐसा आपतन कोण, ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा, कोई दिमाग लगा के बता, सब यहाँ पर दिमाग वाला बैठे, यदि इस चीज को और उठा दे तब क्या होगा? उधर और नीचे भागेगा, उधर सक जाएगा, नीचे भागेगा। और सघन से लाइट के वजह सघन मार दे, सघन से किरण के वजह तो समान माध्यम में आ जाए तो उस चीज को क्या बोले हैं? परावर्तन। जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन, है ना? मतलब इस कंडीशन में किरण यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे लौट जाएगा ना, ऐसे गया, ऐसे लौट गया, इसको क्या कहेंगे? फुल आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? फुल आंतरिक। ये जल है, क्या है? जल है। इसको कहेंगे सघन। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? विरल। ऐसा आपतित किरण, ऐसा आपतित किरण जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए समान माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण परावर्तन। ऐसा आपतित किरण जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? दूसरा परिभाषा आप क्या बना सकते हैं? अपवर्तन कोण, ऐसा अपवर्तन कोण, ऐसा जो क्रांतिक कोण तो यही तक होता है ना। आइए अपवर्तन कोण पूरा होगा। अरे अभी लंबे में कौन 90 है? ये बता, क्रांतिक कोण 90 है, अपवर्तन कोण बड़ा है कि छोटा है? क्योंकि 90 है, कुछ ही हो जुटेगा ना। तो अब तो ऐसा अपवर्तन कोण जो क्रांतिक कोण से क्या है? क्रांतिक कोण से बड़ा, क्रांतिक कोण से बड़ा, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऐसा अपवर्तन कोण जो क्रांतिक कोण से क्या हो? बड़ा, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण क्या कहते हैं? ऐसा अपवर्तन कोण, ऐसा अपवर्तन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसा अपवर्तन कोण जिस पर, ऐसा अपवर्तन कोण जो उसे क्या कहते हैं? यहाँ से पूछा था, चलना पुनःआंतरिक परावर्तन का कंडीशन होगा। ऑप्शन ए में दिया था अपवर्तन कोण बराबर क्रांतिक कोण, बी में ऑप्शन था
अपवर्तन कोण लेस देन क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। सी का ऑप्शन था अपवर्तन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण। डी में कोई नहीं। बी तो कौन हो जाएगा ऑप्शन सही? पूर्णांतिक परावर्तन के लिए कौन सही है? बी कैसे सही है? अपवर्तन कोण कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यहाँ सीख गया ना, फटाफट बोलिएगा। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? ऐसा अपवर्तन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। पूर्णांतिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसका दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं। चलो, ऐसा अपवर्तन के लिए जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए समान माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? चीजों को पूरा पूरा समझना है, चीजों को पूरा पूरा समझना है। यही समझना तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। इसका दो परिभाषा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आधी चीज आप समझ गए क्या समान माध्यम में लौट जाएगा, ये परावर्तन के नियम का पालन करेगा। नहीं पूरा पूरा किरण लौट गया, पूरा पूरा किरण आगे नहीं बढ़ा है। समझे? इसी के कारण हीरा सब चमकता है। इसी के कारण क्या होता है? हीरा सब चमकता है। दूर में बालू तुमको पानी दिखाई देता है, दूर में बालू तुम्हें पानी। इतना लिखो पहले तब उसको तब सूर्य को दिखाई देना, दिखाई देता है लाल, दिखाई देना। कांच में छड़ी का मोड़ी हुई प्रतीत होना, प्रतीत होना। तीसरा, बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, प्रतीत होना। चौथा, मछली को वास्तविक स्थिति में नहीं होना। ये वो तो भयंकर था तारे का, आसमान में तारे का टिमटिमाना। सही है, इनको बराबर। देखो यार, प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटना और पुनरावृत्ति परावर्तन से होने वाली घटना दोनों एक साथ लिखिए, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। सुनिए ना, अपवर्तन से होने वाली घटना, कभी सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, आपको सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल। उस समय वो सूर्य उदय नहीं होता, वो दिखाना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त में भी सूर्यास्त हो जाता है, फिर भी आपको लाल दिखाई देता है। तो कौन सा घटना है? प्रकाश के अपवर्तन। कांच में शीशा में जब डालोगे ना, कांच वाला ग्लास में छड़ी या कलम, वो टेढ़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टेढ़ा। कौन सा घटना है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार से बाल्टी में पानी भर दोगे, बाल्टी में पानी देखो, छोटा छोटा कटोरा सिक्का ये सब उठा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? उठा हुआ प्रतीत। मछली को मारने और ले जाओगे ना रात में टॉर्च बार बार के, वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं रहता है, इसीलिए टॉर्च बार के लोग नीचे मारता है। कहाँ मारता है? नीचे। ये सब घटना किसका? प्रकाश का। हाँ, तारे का टिमटिमाना ही। चलिए परफेक्ट करिए, बात पूछा, तारे का टिमटिमाना कौन सा घटना है? प्रकाश का अपवर्तन, पुनरावृत्ति परावर्तन।
प्रकाश का इसी प्रकार पूर्ण अंतिम परावर्तन में आ जाओ। ये होता है मृग मरीचिका। जहाँ सिर्फ पाल वाला अभी जाओगे खरकिया में, कभी धार को देखना, सुना तुमको सिर्फ बालू बालू दिखाई देगा, उसका बालू क्या दिखाई देगा, और तुमको लगेगा कि दूर से एकदम चिलचिलाती धूप में वहाँ पानी है, क्या लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या कहते हैं? जहाँ तुमको एहसास हो जाए पानी है। कभी कभी पूरा तपतपाती धूप में जब रोड पूरा क्लीन रहता है तो लगता है आगे रोड पर पानी है, आगे रोड पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब घटना किसके कारण होता है? परावर्तन कारण। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना कौन सा घटना है? परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, समझना, गर्मी में सर पर जल दिखना, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, समझना। हम आज यदि क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लिखेंगे प्रकाश का प्रकाश होने वाले किन्हीं 5 घटना को दर्शाएं, पूर्ण अंतिम परावर्तन होने वाले किन्हीं 5 घटना को दर्शाएं, समझना। तो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, चीज क्लियर। तो बता प्रकाश का प्रकाश मतलब कौन घटना होता है? परावर्तन होने वाली घटना